नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। ईद पर्व को लेकर की गई शांति समिति का बैठक। अब समाचार विस्तार से। बनमनखी थाना प्रांगण में 27/3 गुरुवार को ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक SDO चंद्रकिशोर सिंह, SDPO सुबोध कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के विभिन्न पंचायत एवं नगर परिषद से जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवियों, समाजसेवी, व्यवसायियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित SDO चंद्रकिशोर सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि ईद का पर्व सिर्फ मुस्लिम भाई का ही नहीं बल्कि हम सभी अनुमंडल वासियों का है। जिस तरह से पूर्व में चाहे हिंदू समाज का पर्व हो या फिर मुस्लिम समाज का पर्व हो, सभी लोग एकजुट होकर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ठीक उसी तरह हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ईद में भी सहयोग करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगे रामनवमी भी है, इसलिए अफवाह फैलाने वालों की सूचना दीजिए, उस पर कार्रवाई निश्चित की जाएगी। वहीं SDPO सुबोध कुमार सिंह ने कहा 31 मार्च को ईद का नमाज अदा की जाएगी, लेकिन चांद के हिसाब से ईद पर्व में नमाज के दौरान सभी संवेदनशील जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्त रहेंगे। ईद पर्व के बीच किसी भी प्रकार की घटना की सूचना मिले तो अविलंब इनकी सूचना थाना को दें ताकि समय रहते ही कार्रवाई की जा सके। अंत में अनुमंडल प्रशासन ने लोगों से ईद पर्व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। इस दौरान दोनों समुदाय के लोगों ने प्रशासन को आश्वस्त कराते हुए कहा कि बनमनखी में किसी भी समुदाय का पर्व होता है तो पूर्व से ही हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं। हम लोग एकजुट होकर एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। इस अवसर पर बैठक में BDO अशोक कुमार, RO बालकृष्ण भारद्वाज, सिटी मैनेजर वैभव आनंद, पुअनी रश्मिका कुमारी, भाजपा नेता ब्रिज नारायण गुप्ता, शिवशंकर तिवारी, जनस्वराज के प्रखंड अध्यक्ष आरजू हक, रोशन अग्रवाल, अरुण यादव, नटवर झा, गोपाल अग्रवाल, मनोहर गुप्ता, तनवीर आलम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अजाबुल, हाजी मोहसिन आलम आदि मौजूद थे। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24, आपके साथ है MS परदेसी। उम्मीद करते हैं यहाँ तो आप लोग हमेशा बनमनखी इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल जाना जाता है कि यहाँ हमेशा सामाजिक सौहार्द के साथ हर त्यौहार मनाया गया। अभी रिसेंट टाइम में होली भी बहुत अच्छा गुजरा और कहीं भी किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर देखने को नहीं मिला। तो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग का सहयोग रहा है। साथ ही अब आने वाला जो 31 को एक्सपेक्टेड है कि ईद है, ईद को लेके अभी बात हुई है, फीडबैक लिया गया तो पता चला है कि मस्जिद में नमाज अदा नहीं करके ईदगाह में नमाज करते हैं, जैसा सामूहिक नमाज जो होती है। उसका टाइम लगभग बता रहे हैं, जो टाइम है वो 9 बजे के बाद 8 से 10 के बीच नमाज होगा। तो 2-4 चीज़ है हम लोग की तरफ से जो हम लोग बताएंगे। जहाँ भी ईदगाह है, ईदगाह हम लोग नोट कर ले रहे हैं और अलग से भी हम लोग बात कर लेंगे। ईदगाह पे हम लोग मजिस्ट्रेट और जो पुलिस का तैनाती होता है, ठीक है, जो हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी ईदगाह को हम लोग कवर कर लें, लेकिन जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ तो बिल्कुल रहेगा। जो टाइमिंग है नमाज का 7 से लेकर 10-11 जो भी रहेगा, उस समय हम लोग का बहुत सारा पेट्रोलिंग भी घूमेगा। जो वरीय पदाधिकारी हैं अनुमंडल के, प्लस अनुमंडल के बाहर से भी कुछ लोगों की ड्यूटी लग रही है, वो लोग भी पेट्रोलिंग में रहेंगे। अभी फ़िलहाल थाना के स्तर से हम लोग जो है बहुत सारा 126 का कार्रवाई की है, जिसको 107 जानते हैं आप लोग अब नए कानून के तहत। उसमें बॉन्ड भी बढ़ाया जाएगा प्रिवेंटिव एक्शन के तहत। साथ ही हम लोग 4 पॉइंट, होली के लिए 6 पॉइंट था, लेकिन ईद के लिए हम लोग 4 पॉइंट चिन्हित किए हैं, जिसमें हम लोग मोटरसाइकिल चेकिंग करेंगे। ईद में होता बहुत कुछ नहीं है, नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन उसके बाद लड़के लोग घूमते फिरते हैं, तो उस पर तो हमको अंकुश लगाना है कि घूमने फिरने के क्रम में रैश ड्राइविंग ना हो। रैश ड्राइविंग नहीं हो तो 2 चीज़ें होती है कि एक्सीडेंट, एक तो खुद का नुकसान है और अगर किसी और को एक्सीडेंट कर दिए तो वहाँ पे एक दूसरा रूप ले लेता है कि फलानवा ने धक्का मार दिया, ठीक है, वो चीज़, तो उसको हमको रोकथाम करना है। साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइविंग, वो तो विशेष करके चेकिंग करेंगे हम लोग, और उसके लिए हम लोग कल ही से मुहिम कर रहे हैं कि जहाँ भी है रोज़ हम लोग कम से कम 10 लोगों को जेल भेजेंगे जो दारू पिया हुआ है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, जाति का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग कल से ये मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं कि टारगेट है कि 10 लोग को कम से कम चिन्हित करके जो दारू पिया हुआ रोड पे दिख रहा है, गाड़ी चला रहा है या जा रहा है, आ रहा है, उसको हम लोग जेल भेजेंगे। साथ ही कहीं भी अगर ईद के समय में DJ वीजे लगा के डांस वांस करने का अगर कुछ चलन है तो वो सब नहीं, ये हम बता रहे हैं एहतियातन ये सब चीज़ नहीं करिएगा, क्योंकि DJ टोटली सरकार बैन करके रखी है।
तो उसमें में करना नहीं होता है सर, ठीक है। हम लोग की ईद में उसमें वो ठीक है। हमारा जो इंस्ट्रक्शन देना है, जो सरकार का इंस्ट्रक्शंस है, वो हम आपको बता दें। ठीक है। साफ़ सफाई के लिए हम लोग बात कर लिए हैं, अभी आपके समक्ष ही बात हुई है, सिटी मैनेजर साहब हैं। जहाँ भी ईदगाह है या फिर जहाँ भी नमाज़ पढ़ा जाना है, तो वहाँ साफ़ सफाई का अप्रोप्रिएट प्रबंध किया जाएगा। दिन में नमाज होना है, इसमें लाइट का इशू नहीं है। अगर रात्रि में कहीं लाइट का व्यवस्था चाहिए तो वो बता दीजिएगा, वो हम लोग करवा देंगे। ठीक है। साथ ही ईद में एक दूसरे के यहाँ जाते भी हैं आप लोग, एक दूसरे के यहाँ जाने वाने का भी ये रहा है प्रॉब्लम। तो बच्चों को यही बोलना है कि जहाँ भी जाएं, जैसे भी जाएं, किसी तरह का मतलब उपद्रव नहीं करें। इस तरह का मस्ती मजाक में पता चला कि कोई मस्ती मजाक ऐसा हुआ जिसको किसी को बुरा लग गया या किसी को ये आहत हो गया, उस तरह का चीज़ें ना हो। ये मैसेज हम लोगों को देना है कि सामाजिक सौहार्द के साथ हम लोगों को ईद पूरा जो है त्यौहार मनाना है। तो ईद के लिए फ़िलहाल इतना ही पॉइंट्स था। रामनवमी के लिए हम जो लाइसेंसधारी हैं उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइसेंस के लिए अप्लाई जल्दी से जल्द कर दीजिएगा। ठीक है। लाइसेंस का आप लोग बहुत पहले से जुलूस निकालते हैं, तो लाइसेंस का शर्त आप लोग को बखूबी पता है कि लाइसेंस में क्या क्या शर्त हैं। और रामनवमी के लिए भी हम लोग 126 BNSS करेंगे, 107 की कार्रवाई होगी। ठीक है। साथ ही लाइसेंस के साथ साथ जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसमें 50 लोगों का कम से कम आप लोग एक वॉलंटियर का दे दीजिएगा, जो कि आधार कार्ड के साथ है। ये ज़रूर से दे दीजिए, क्योंकि मान लीजिए आप 5000 ला रहे हैं तो 5000 ऐसा नहीं है कि 5000 संख्या हम संभाल लेंगे सीधे। यहाँ पे हम 500 फोर्स तो नहीं उतार पाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप उस जुलूस को जो है चैनलाइज करें, हम आपके सहयोग में रहें। ठीक है। हम आपके साथ उस जुलूस का मजा लेंगे।